नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। अयोध्या में मंदिर बनेगा या मस्जिद, ये सवाल सभी के जहन में है। बता दें, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले अयोध्या प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पंचकोसी परिक्रमा को लेकर अलग व्यवस्था की गई है। ड्रोन से अयोध्या शहर की निगरानी की जा रही है। साथ ही अयोध्या को लेकर स्थानीय प्रशासन ने कई पीस कमेटियां बनाई हैं। इन कमेटियों में शामिल लोग जिले के गांवों में जाकर लोगों से शांति और प्रेम बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। बाहर के जिलों में दर्जनों की संख्या में अस्थायी जेल परिसरों का निर्माण भी किया गया है। ऐसे में हिंदू चाहते हैं कि मंदिर का निर्माण हो तो कई मुस्लिम चाहते हैं कि मस्जिद का। मुस्लिम पक्ष हमेशा से हिंदुओं के दावे को नकारते आए हैं और वो चाहते हैं कि अयोध्या में मस्जिद का निर्माण हो। लेकिन ऐसे में एक ऐसे भी मुस्लिम हैं जो बोलते हैं कि इंशाअल्लाह हिंदुओं के हक में आएगा अयोध्या का फैसला और वो चाहते हैं कि अयोध्या में मंदिर ही बने। बता दें, ये कोई और नहीं बल्कि बाबर के वंशज और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के परपोते याकूब हबीबुद्दीन उर्फ प्रिंस तुसी हैं। प्रिंस तुसी ने भरोसा जताया है कि अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिंदुओं के हक में आएगा। एक टीवी चैनल से बातचीत में तुसी ने इस मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड की दावेदारी खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी तरह से भी पक्षकार नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया है कि अगर इस विवाद पर अदालत का फैसला बाबर यानी मंदिर तोड़कर मस्जिद खड़ी करने वाले के पक्ष में आता भी है तो ये बात 100% सच है कि ये जमीन भारत सरकार को सौंप दी जाएगी। साथ ही तुसी ने बताया कि बाबर और मुगल वंश के बाद अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस जमीन के मालिकाना हक पर कब्जा कर इसे हथिया लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद अब इस जमीन को भारत सरकार को ही दे दिया जाना चाहिए। प्रिंस ने कहा, मुझे लगता है कि अदालत का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आएगा। ये सिर्फ हिंदू या हिंदुस्तान का नहीं बल्कि आस्था का मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर विचार करेगा क्योंकि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं बल्कि पूरे संसार के भगवान है। फैसला जो भी आए हम सभी को उसे स्वीकार करना होगा। तुसी ने कहा कि आस्था को देखते हुए अगर फैसला हिंदुओं के पक्ष में आता है तो वहां विवादित स्थल पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले का सम्मान करने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि इस्लामिक कानून के मुताबिक मुसलमानों को वहां मस्जिद बनाने की इजाजत ही नहीं है। यहाँ इस इंटरव्यू में विवादित जमीन पर तुसी से उत्तराधिकार के दावे को लेकर भी सवाल किए गए। इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि 16वीं शताब्दी में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने एक मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनवाई थी। ASI पहले ही इस बात को प्रमाणित कर चुका है। ये भूमि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। प्राइवेट प्रॉपर्टी पर मुसलमान या उसके संगठन दावा नहीं ठोक सकते हैं। इस संबंध में वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में कानूनी कागजात भी पेश नहीं कर पाया है। भारत के राष्ट्रपति से अपनी भेंट के दौरान उन्होंने कहा था कि बाबर एक सेक्युलर शासक था जबकि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाने में उसके सेनापति मीर बाकी का हाथ था। तुसी ने कहा कि इस्लाम दूसरे धर्मों का आदर करने की शिक्षा देता है। इस मामले में अदालत का फैसला आने से पूर्व दोनों ही संप्रदायों हिंदुओं और मुसलमानों को तुसी ने फैसला स्वीकार करने के साथ शांति बनाए रखने की अपील की है। बता दें कि तुसी अपने पूर्वजों की गलती के लिए पूरे हिंदू समाज से माफी भी मांग चुके हैं। वो अक्सर राम जन्मभूमि को लेकर दिए अपने बयानों के चलते चर्चाओं में रहते हैं। कुछ ही वक्त पहले उन्होंने कहा था कि अगर राम मंदिर बना तो सबसे पहले सोने की ईंट वो खुद रखेंगे। बता दें, तुसी इससे पहले ताजमहल को भी अपनी संपत्ति बता चुके हैं, बल्कि बाबर के वंशज होने का दावा वो DNA रिपोर्ट की कॉपी को अदालत में भी सौंप चुके हैं जिसमें उन्हें मुगलों का असली वारिस करार दिया गया था। हालांकि DNA रिपोर्ट का मिलान किसके साथ हुआ और वो सही है या नहीं इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। प्रिंस याकूब का कहना है कि अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड उन्हें मुतवल्ली नहीं बनाता तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। साथ ही याकूब ने बातचीत के जरिए विवाद का हल निकालने के लिए श्री रविशंकर से भी मुलाकात की थी। यहाँ बता दें कि तुसी ने फेसबुक पर कई ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं जो उनके शाही अंदाज को भी दिखाती हैं। प्रिंस शाही कपड़ों के अलावा अपने साथ सुरक्षा घेरा भी शाही रखते हैं। कई ऐसी तस्वीरें मिली हैं जिसमें वो भारी सिक्योरिटी के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें वीके न्यूज। शुक्रिया।